यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। दुनिया की रीत है कि बेटी पराया धन होती है। माता पिता अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन क्या हो कि बहुत ही आदर सम्मान के साथ पली बेटी को ससुराल में इज्जत ही न मिले, बेटी को अपने मन को मानना पड़े और ससुराल वाले मायके से बेटी के सभी रिश्ते खत्म करवा दे। सोच के ही दिल दहलता है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में खुश रहे और उसका मान सम्मान बना रहे, तो इसके लिए आज का एस्ट्रो साइंस आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपकी बेटी के हर दुख को दूर करने का उपाय बताएंगे हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। इसके साथ ही आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे गुरुदेव से। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि लड़की सबसे पहले अपने ससुराल जाती है तो पति पर डिपेंडेंट होती है, उसी की नज़रों से अपने ससुराल वालों को देखती है, लेकिन पति से ही मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। और होता क्या है, जिन लोगों के खानदान में, जिनके खानदान के अंदर बुध का पितृ दोष होता है, उनके घर की बेटियां सुख नहीं पाती। आप देखिए, उनकी बुआएं भी दुखी रही होती हैं, उनकी बहनें भी दुखी रही होती हैं और आगे बेटियां भी, वो भी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलती हैं और वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे घर की बेटियां सुखी नहीं रहती। अब वो अपने ससुराल में रह रही है, किसी का पति स्वभाव से खराब है, किसी का पति कमाई नहीं करता, किसी का पति दुनियादारी को ज़्यादा देखता है, घर पे नहीं ज़्यादा देखता, वो अभाव में जीती हैं। यानी कि कोई ना कोई बेटियों को तकलीफ़ें लगी ही रहती हैं। अब ये जो तकलीफ़ होती है, ये कैसे होती है? ये चंद्रमा जब बुध के घर में बैठ कर के बुध का पितृ दोष बनाता है, तब ये तकलीफ़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी दहेज के लिए प्रताड़ित होती हैं बेटियां, वो भी ये बुध का ही पितृ दोष के कारण वो प्रताड़ित होती हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने एक रीत बनाई कि कन्या पूजन, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, उसके अंदर कन्या पूजन किया जाता है। सही मायने में इन लोगों को ये कन्या पूजन हर महीने करना चाहिए। अब वो कैसे? देसी घी का हलवा और देसी घी की पूरी, ये अगर हर महीने के पहले बुधवार को अगर ये अपना नियम बना ले कि ये बना करके छोटी छोटी जो कन्या है, समझिए ना, जो अभी बड़ी नहीं हुई, अगर उनको ये हलवा पूरी खिलाना शुरू करें और हलवे पूरी का ही लंगर लगाना शुरू करें, तो इनका ये पितृश्राप हटने लगता है और बेटियां सुखी होने लगती हैं। और यही पितृदोष को मिटाने का सबसे बड़ा तरीका है। कारण ये कि यही दान, और यही दान कन्याओं को स्पेशली तौर पे करना, ये इस पितृदोष को मिटा करके बेटियों को सुखी करने का काम करेगा। तो गुरुदेव, मेरा फिर भी अभी एक सवाल, पति से सम्मान नहीं मिल रहा है तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पति से जो सम्मान नहीं मिल रहा है, ये एक अलग कैटेगरी में आता है। और ऐसी अवस्था के अंदर कि चंद्रमा खराब पोजीशन के अंदर होता है, और खराब पोजीशन तो घर पे हमारे दिल को दुख बना ही रहना है, ये रीज़न बनता है। तो ये चंद्रमा ही बुध का पितृदोष बनाता है। तो अगर हम लगातार भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और हम दूध मिलाकर के जल अगर भोलेनाथ को अर्पित करते रहें, या किसी भी रूप में दूध, चावल, मिश्री, ये मंदिर के अंदर, ये चंद्रमा की वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं अगर हम मंदिर में किसी भी रूप में चढ़ाते रहें, या फिर मीठे पीले चावल बना करके मंदिर चढ़ा करके अगर वो बांटते रहें, तो तब बेटियों को पूर्ण रूप से ससुराल से इज्जत, मान, सम्मान ये मिलना शुरू हो जाता है। और पति की तरफ से ख़ास तौर पे अगर तकलीफ़ें हो रही हैं, प्रताड़ित हो रही है, तो ऐसी स्त्री को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन उपाय
घर वाले करें, यानी पिता और भाई वगैरह, माँ वगैरह अगर वो करेंगे तो बेटी को इसका फल मिलेगा, ये ज़रूर याद रखें। आप भी अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, मेष राशि वालों का आज भी दिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये थकावट अभी भी शायद सब पे चढ़ी हुई हो, जिसके कारण बेमतलब के नकारात्मक विचार वो मन में आएंगे, स्वभाव में खराबी बनेगी, कार्य क्षेत्र में मनमुटाव होंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा और परिवार वालों के साथ भी किचकिच का माहौल है। तो अपने आप को थोड़ा केंद्रित करें और परमात्मा के आज दर्शन करें और परमात्मा को कहें कि वो आपका दिन शुभ करे, आपके स्वभाव में वही जिस तरह से आप हमेशा खिले रहते हैं, खुश रहते हैं, उसी तरह का वापस बरकरार करें, तब दिन शुभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग अगर आज चांदी तन पे धारण करते हैं, चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखते हैं, दिन तो वैसे ही शुभ है और शुभ होगा। खुशियों का माहौल भी आज लिखा हुआ है रिश्तेदारों और यार दोस्तों की वजह से, और हर तरह से संभव कामों को करेंगे, यानी असंभव कामों को भी संभव करेंगे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो माता पिता के पांव हाथ लगाएं और कुछ गरीबों को दान दें और अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग आज नए नए काम के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहे होंगे और जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सफलता रहेगी और कामकाज में लाभ की स्थिति बनेगी। तो आपका दिन तो पूरी तरह शुभ ही है। तो आज थोड़ा सा अनाज किसी भी रूप में गरीबों में बांटे, आपके लिए उत्तम होगा। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल है कि सास बहू में नहीं बनती या सास ससुर ऐसे हैं जो बहू को सम्मान नहीं दे रहे, पति पत्नी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसे में बताएं क्या करना चाहिए? इसके अंदर क्या होता है, शुक्र का मित्र होता है बुध, यानी कि आपके घर की बेटी। लेकिन जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा शुक्र के साथ मिलते हैं तो वो किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करते हैं बुध को। चंद्र और शुक्र का मिल जाना, चंद्रमा सास शुक्र बहू, ये योग को बहुत ही नीच माना जाता है और यही कारण है एस्ट्रोलॉजी में इसे बुरा माना जाता है। इसका काम है चंद्र और शुक्र का मेल जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर होता है, वहाँ टेंशन देने लेने के हालात सदैव ही खड़े रहते हैं, पुत्र के सुख का भी अभाव होता है। तो ऐसी अवस्था में जब भी चंद्र और शुक्र आपस में मिलते हैं तो ये सास बहू की लड़ाई करवाते हैं और सास बहू की हुई तो ससुर तो बीच में आ ही जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि इन दोनों के मिलने से बनता है नीच की तो, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये घर के अंदर कलेश कारक होता है, एक के विचार दूसरे के साथ, यानी कि सास के साथ बहू के नहीं मिलते, बहू के सास के साथ नहीं मिलते, ताड़ी दोनों हाथों से बजती है। और ऐसी अवस्था के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई रहती है कि एक दूसरे को समझ ही ना पाए, या अपने मुंह से शब्द ही ऐसे निकलते हैं कि जो एक दूसरे को चुभ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नीच केतु का काम सुई भी है, ठीक है, यानी कि चुभाना। तो इस योग को अगर ये ठीक करके चलते हैं तो उत्तम रहेगा। अब ऐसी अवस्था में शुक्र का चौथे घर में चले जाना, वो चंद्र शुक्र का मेल है। चंद्रमा का सातवें घर में चले जाना, वो चंद्र शुक्र का मेल है। और चंद्र शुक्र जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे हो जाए, दृष्टि के साथ हो, तब भी यही हालात करते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम कि बेटी के गले में चांदी की एक ठोस गोली, यानी कि बुध को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और ये चांदी का एक पिंजरा बनवा के तारों का, उसके अंदर ये गोली रखना, और जो कि अगर पिंजरा हिले तो घूमे भी, ऐसी बेटी को पहनाना, ये बहुत उत्तम रहेगा। और बेटी को एक चांदी की चूड़ी पे लाल रंग का मीना लगवा करके वो उसको ज़रूर दे धारण करने के लिए, और वो मीना ना उतरे, जब भी मीना उतरे उसको नया लगवाएं। तो ये कर लेने से ये चंद्र और शुक्र की लड़ाई को बुध बीच में पढ़ के, मंगल बीच में पढ़ के इसको अच्छा करता है। और चंद्रमा को जब सपोर्ट मिलती है मंगल की, तो वो शुक्र के बुरे प्रभाव से निजात पाता है। तो तब सास बहू की लड़ाई खत्म होने के पूरे आसार हैं। ऐसी सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंता वाला है, जिसमें स्वास्थ्य की कमी भी नज़र आ रही है और किसी के कारण कोई ना कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। और परीक्षा प्रतियोगिता में
आशाजनक परिणाम नहीं रहेंगे, इसका भी योग बन रहा है। तो इसीलिए आज पक्षियों को कुछ ना कुछ डालें और किसी साधु महात्मा कोई रास्ते में मिले तो उनको कुछ ना कुछ दान स्वरूप जरूर दें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लाभ का है, सफलता का है। जो भी कार्य करेंगे उसमें पूरी तरह से बुद्धि का प्रयोग करके उसके अंदर सफलता हासिल करेंगे और कोई ना कोई ऐसा काम जिसके अंदर आपका नाम हो सके, ऐसे काम भी आज आपको शुभ फलदायी रहेंगे। बस करना क्या है, आज थोड़ी सी कोई मूंग साबुत वगैरह पक्षियों को डाल के तब कार्य शुरू करें। कन्या राशि वालों को आज प्रलोभन से दूर रहना चाहिए। यानी किसी प्रकार का आपको कोई फ़ोन आए या कोई लालच दे, कोई ये कहे आज इतने पैसे लगा दो उतने बन जाएंगे, इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल नहीं आना, वरना पैसे का पैसा जाएगा, इल्ज़ाम लगेगा, घर वाले कोसेंगे और ये खराबी की स्थिति बन जाएगी। इससे अगर बचना है तो इस तरह से प्रलोभन से तो बचना ही है। अगर हो सके तो चांदी किसी भी रूप में अपने पास रखें और मंदिर जाके तुलसी दर्शन के बाद दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है। ननंद अपनी भाभी को बेवजह परेशान कर रही है, उनके रिश्ते में आग लगाने का काम कर रही है, तो क्या करना चाहिए? ननंद यानी कि बुध, और ये बात आ जाती है लड़के वालों के घर की। अगर लड़के वालों के घर का बुध खराब है तो किसी न किसी रूप में ननद ने परेशान करना ही करना है। वो भाभी को भी कर सकती है, वो भाई को भी कर सकती है और थोड़े समय के बाद में वो माता पिता को भी परेशान कर सकती है। तो ये जो चीज़ होती है बुध का खराब होना, ये स्वभाव के अंदर एक ऐसा अटपटापन कि जिसके अंदर शुद्ध विचार कोई ला करके और मिलन यानी कि अपने परिवार के साथ मिलकर के चलना, ये बुद्धि ही छीन ले। इसको कहते हैं बिन पैंदे का लोटा जब ये खराब होता है, यानी कि कब कहाँ लुढ़क जाएगा पता नहीं। तो ऐसे ही आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो लोगों के सामने तो बहुत मीठे और बहुत केयरिंग होते हैं और पीठ पीछे कहते तेरे को तो मैं देख लूँगी, है ना। ये बुध खराब की निशानी होती है और ये बुध खराब मंगल के साथ मिल करके बनता है। जब बुध तीसरे घर के अंदर हो, बुध आठवें घर के अंदर हो, बुध पहले घर के अंदर हो और ख़राब स्थिति में हो, तब ये योग बनता है, या मंगल के साथ ही बुध हो। तो ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम उपाय, अगर इस तरह की ननद मिले तो, ठीक है, तांबे के लोटे के अंदर या तांबे की एक बड़ी गागर लीजिए जिसमें 4, 5, 8 किलो मूंग साबुत आ जाए। तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भरकर उसको ढक्कन को चूड़ी वाला ले लीजिए, टाइट बंद कर दीजिए और वो उठा करके मंदिर में लीजिए। ये साल में एक बार करें और 3 दिन तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के और ढक्कन को बिल्कुल टाइट बंद करके इनको 3 दिन लगातार जल प्रवाह कर दें। और मूंग साबुत का दान यानी रात्रि में पानी के अंदर भिगोना और सुबह उठ करके पक्षियों को डालना, ये कार्य अगर आप बंद नहीं करेंगे तो कोई ननद परेशान नहीं करेगी, सब मिलजुल करके खुशहाल जिएंगे। बिल्कुल खुशहाल जिंदगी चाहिए तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के आज घर में किसी न किसी के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी सहयोगियों से किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति है और बेमतलब की चिंताएं सताएंगी। इसके कारण दिन अशुभ बनने वाला है। तो आज सुबह सवेरे थोड़ी सी सौंफ खाएं और थोड़ा सा गुड़ मंदिर में चढ़ाकर तब दिन की शुरुआत करें, ताकि आपकी मानसिक क्षमताएं आपका साथ दे सकें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नाचना, गाना, खुशी मनाना, इन सब के लिए तो दिन बहुत ही शुभ है, ठीक है। और घर परिवार के साथ कोई मांगलिक आयोजन हो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और आज किसी भी तरह से पॉजिटिवली सोच करके आप जो भी बोलते हैं उसका भी पूरा प्रभाव दूसरों के ऊपर पूरी तरह से पड़ने वाला है। और अगर कोई काम रुके हुए हैं तो उस तरफ से भी कोई ना कोई खुशखबरी आज आपको आने वाली है। तो आज के दिन पानी का कुंभ अपने घर के मंदिर में स्थापित करके तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों को आज सुबह सवेरे ही थोड़ी सी खोए की मिठाई लेकर बाहर गरीबों में बांटनी चाहिए, मंदिर में भी अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का दिन है और बेमतलब की नकारात्मक सोच आपके कामों की खराबी बनेगी। तो इसीलिए सुबह सुबह खोया बांट दीजिए, इससे बहुत मनोबल मिलेगा और दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा आपसे थोड़ा सेंसिटिव सवाल है।
जैसे देवर हैं या जेठ हैं, वो घर की बहू पर सही नजर नहीं रखते या उनको सही इज्जत नहीं देते, तो क्या करना चाहिए? देवर हो तो वो माना जाता है मंगल, और जेठ हो तो वो माना जाता है बृहस्पति। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल या बृहस्पति या दोनों खराब हैं तो ये सिचुएशन उत्पन्न हो ही जाती है। और ख़ास तौर पे अगर जन्म कुंडली के लाभ स्थान के अंदर जाकर के ये बैठा हुआ है, या जन्म कुंडली के दूसरे घर में या लगन के अंदर मंगल या बृहस्पति खराब अवस्था में बैठे हैं, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर जीव है, ये जितनी भी धरती बनी है, ये मेल और फीमेल को बना करके ही बनी है। तो जब मंगल और बृहस्पति खराब होते हैं, सबसे ज़्यादा दुखदाई मंगल ही होता है। जब वो खराब होता है तो वो इस तरफ शारीरिक मिलन की तरफ अट्रैक्शन को बहुत बढ़ा देता है, समझे, क्योंकि ये खून है, हमारी रगों में दौड़ता है, ठीक है। तो उस तरह की खराब होकर के ये सोच भी खराब को पैदा करके इंसान बस हर वक्त मिलन का चाहवान भी होता है। तो ऐसे में इंसान मेहनती भी हो और शारीरिक कसरत भी करता हो, फिर तो ये बहुत ही हद से पार हो जाता है मंगल, और ये दिमाग पे चढ़कर बोलता है। तो ऐसे लोगों को जहाँ पर भी, जिनके भी घर में इस तरह के माहौल बने, तो वहाँ पर बहू बेटी को चाहिए कि वो मीठे पीले चावल बनाएं, ठीक है। जिसके मीठे पीले चावल, जिसके अंदर चेरी वगैरह भी डालते हैं ना वो, ठीक है ना, कलरफुल, ऐसे बना करके वो हर मंगलवार को मंदिर चढ़ा करके बांटना शुरू करें, पहले 9 दिन लगातार करें, ठीक है। उसके बाद हर मंगलवार, अगर ये 1 साल तक आप निभाते हो, तो ऐसे में चाहे देवर की गलत नज़र हो या जेठ की गलत नज़र हो, अपने आप ये हालात बदलने लगते हैं और दूरी पकड़ने लगते हैं, उनकी सोच भी ठीक होने लगती है। क्योंकि बृहस्पति और मंगल को ठीक करते ही बेटा हर तरह का सुकून अपने आप आने लगता है और बुरी सोचें दूर चले जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वाले लोगों को आज रोड पे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, बेमतलब की सोच नहीं बनानी चाहिए, और अगर कहीं छोटी मोटी टक्कर किसी वाहन के साथ हो जाए तो उसको लड़ाई का रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा चोट लगने का भी भय आज के दिन है। इसलिए चांदी धारण करें और कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को दें, और घर से ही सोच के निकले कि आज आप लड़ेंगे नहीं, तब दिन शुभ हो सकता है। कुंभ राशि वालों को आज अपनों से या अपने साथ काम करने वालों से पूरी तरह से सहयोग तो प्राप्त होगा, परंतु धन की कमी एक तो वो आपको तंग करने वाली है, और स्वास्थ्य में थोड़ा अटपटापन वो आपको तंग करने वाला है, और उसकी वजह से ही बड़ा अटपटा दिन होने वाला है। इसीलिए कुत्ते और कौओं को कुछ ना कुछ खाने को दें, और घर से ही परमात्मा को प्रणाम करके निकलें, आपका दिन शुभ हो सकता है। मीन राशि वाले आज अगर अपनी बुद्धि पे काबू रखते हैं, अपने चिड़चिड़ेपन पे काबू रखते हैं और किसी की बात का बुरा नहीं मनाते, तो दिन शुभ होगा। और ये बुरा मनाया किसी की भी बात का और चिड़चिड़ापन हुआ तो दिन खराब हो सकता है। इसलिए वही मीन राशि वालों को अक्सर मंदिर में जाते रहना चाहिए, तब दिन उनके शुभ रहते हैं। वरना मीन राशि की ये प्रॉब्लम ही है बेटा कि बार बार अपने स्वभाव और अपनी बुद्धि से सोचे हुए कामों की वजह से ही तकलीफ़ें होती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि मीन राशि वालों को कुछ भी मंदिर में लेकर के जाना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, और उनको हर रोज़ मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। गुरुदेव, मेरा सवाल है, क्योंकि हम ससुराल पक्ष की बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसे होता है बच्चे भी बड़ों की बातों में आकर अपनी माँ को सम्मान नहीं दे रहे, तो क्या करना चाहिए? ये योग बिल्कुल अलग है, इसका ये ससुराल से कोई संबंध नहीं है। ये होता है पापी ग्रह जब चंद्रमा को खराब करते हैं, तो माँ को दिल के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ये सब झेलने पड़ते हैं। और ऐसे में रुपए पैसे प्रॉपर्टी में भी दिक्कतें बनती है, जो पूरे परिवार की बनती है, जिसमें बच्चा भी पिसता है और माँ भी पिसती है। और जो तुमने सवाल किया कि बच्चे माँ को तकलीफ़ देते हैं, ठीक है, वो बच्चे जिनका सूर्य और चंद्रमा खराब होता है, ये लोग टेंशन देने और लेने का ही काम करते हैं, समझे। और ये जो योग है, ये चंद्रमा और सूर्य के कमज़ोर होने से बनता है, जो कि गलत और सही को ना पहचानना और गलत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, किसी की भी बातों में आ जाना, या अपनी मानसिकता की ही बातों में आकर के कुछ गलत समझ करके घर के अंदर कलेश वाले हालात पैदा करना।
तो ये चंद्र और सूर्य की कमी के कारण होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इन बच्चों को क्या करना चाहिए, इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, दूध में आप मिश्री डालें और उसमें आप गेहूं का दलिया बनाएं, यानी कि गेहूं यानी कि सूर्य, या बाजरे का दलिया यानी वो भी सूर्य है, ठीक है। तो इनमें से किसी का भी ये दलिया बना करके अगर 9 दिन पहले लगातार आप मंदिर चढ़ा करके बांटते हैं और उसके बाद हर सोमवार को अगर ये आप बांटते हैं तो ये सूर्य और चंद्र अच्छे होने शुरू होते हैं और बच्चे की तरफ से आपको जो इमोशंस चाहिए, जो अट्रैक्शन चाहिए, जो एक फील चाहिए, वो आने लगता है। लेकिन खराब ग्रह तो अभी भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको खराब करने के पीछे शनि, राहु और मंगल ही होते हैं। मंगल जब खराब अवस्था में होता है तो ऐसी अवस्था में हर शनिवार को 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के ये किसी भी गरीब को या तो दान दीजिए या जल प्रवाह कीजिए। ये 2 उपाय मिलकर के बच्चे को अपना बना देंगे और ये दुख को बहुत दूर भगा देंगे। बिल्कुल। गुरुदेव, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि हर माँ बाप चाहता है कि बेटी उनकी ससुराल में खुश रहे, तो बेटी को कोई तकलीफ ना हो, वो हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, तो माँ बाप को क्या उपाय करने चाहिए? यहाँ पर बुध जब पीड़ित होता है तो पक्षियों को दाना डालना सबसे उत्तम उपाय है और सबसे ज़्यादा अमृतमयी जो उपाय है वो है सतनाजा। सतनाजा इकट्ठा करके अगर आप हर रोज़ पक्षियों को कुछ ना कुछ डालते हैं तो उससे बुध सुदृढ़ रहता है और यानी कि आपका बुध ग्रह अच्छा होने लगता है। और ये बुध ग्रह अच्छा होना ये बेटियों को ही सुकून देने के लिए होता है। पिता को चंद्र पूजन ज़रूर अपने जीवन के अंदर इख्तियार कर लेना चाहिए। माँ को चंद्र पूजन ज़रूर इख्तियार कर लेना चाहिए। वो क्या है, माँ सोमवार का व्रत रखे जिससे कि बेटियों को सुकून और शांति मिलती है। और पिता भोलेनाथ के भक्त बन करके उनके ऊपर जल चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, चावल चढ़ाना, खोई की मिठाई चढ़ाना ये ज़रूर करते रहें, ठीक है। और गेंदे के फूल की माला आप अगर देवताओं को पहनाते हैं, देवियों को पहनाते हैं तो ये भी बुध है। तो ऐसी अवस्था में बुध दूसरे घर के अंदर राजयोग कारक होता है। तो ये इतने से ही उपाय अगर करते रहते हैं तो घर की कोई भी बेटी हो उसके दुख अपने आप खत्म होने लगते हैं। गुरुदेव, जैसे हमारे यहाँ पे एक चलन है कि बेटी की जब विदाई होती है तो बेटी के हाथ में किसी भगवान की मूर्ति रख देते हैं या कोई धार्मिक चीज़ रखते हैं, तो ये भी इसी लहजे से जुड़ा है कि बच्ची को आशीर्वाद मिलता रहे और ससुराल में सुखी रहे। बेटियां घर की इज्जत हुआ करती हैं और संसार में बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि इज्जत बिखर जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। इसीलिए लड़कियों का सद्भाव में होना, संस्कारों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर परमात्मा का पूजन, परमात्मा को साथ में देना बच्चों की हद को बांध के रखता है, ठीक है। और आप देखिए जब ये संस्कार प्रबल थे तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता था और बेटियों की इतनी मनमर्जी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में जब हम ये पूजा पाठ संस्कारों से दूर जा रहे हैं तो बेटियों की हदें खुल गई हैं। वो स्वतंत्रता मांगती हैं और स्वतंत्रता तो ज़रूर होनी चाहिए। पहले भी घरों में स्वतंत्रता ही हुआ करती थी, सिर्फ एक चीज़ से रोका जाता था कि कहीं नाम ना खराब हो जाए। लेकिन आज नाम खराब करने के नाम को ही स्वतंत्रता माना जाता है। तो ये संस्कारों की एक तरह की कमी है जो कि बच्चियों को ज़रूर देने चाहिए। और उसके लिए बचपन से ही बच्चे को पूजा पाठ का माहौल देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। परमात्मा का डर नहीं, परमात्मा को समझाना बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा का डर भी होना चाहिए कि गलत काम करने पे परमात्मा किस तरह की सजाएं देता है। बेटा ये अगर हम समझा करके चलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए घर से विदा करते वक्त कोई भी धार्मिक मूर्ति या धार्मिक तस्वीर बेटियों को दी जाती है ताकि वो ये बताए कि परमात्मा आप तेरे साथ ही जा रहा है और वहाँ जाकर के भी गलत काम से डरना है और परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने परिवार के लिए तुमने सारे शुभ और बहुत बढ़िया कार्य करने हैं। इस मंशा के साथ बेटी को परमात्मा के साथ विदा किया। उम्मीद करते हैं गुरुदेव की बताई बातें आपकी बेटी को सुखी और संपन्न रखेंगी। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें।
उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।